देखिए, लास्ट क्लास में हम टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट पढ़ाए थे और आज जो है परमानेंट एडजस्टमेंट का दूसरा भाग है आपका टेम्पोररी और परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट जो हम लोग देखे थे लास्ट क्लास में टेम्पोररी। आज हम देखते हैं परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट। परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट। परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट जो है ये इंस्ट्रूमेंट को वेरीफाई करता है कि इंस्ट्रूमेंट मेरा ऑब्जर्वेशन लेने के लिए सही रेडी है कि नहीं, वो चीज़ को ये वेरीफाई करता है। तो दिस एडजस्टमेंट टू बी डन, यहाँ पर है कि दिस एडजस्टमेंट टू बी डन, दिस एडजस्टमेंट टू बी डन और चेक द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट को चेक करने के लिए किया जाता है। तो देयर आर 5 परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट। यहाँ पर हम लोग 5 परमानेंट एडजस्टमेंट जो है वो थियोडोलाइट का होता है। तो 5 परमानेंट क्या क्या होता है? There are 5 permanent एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट, जिसमें एक है प्लेट लेवल, प्लेट लेवल को देखना है। दूसरा है लाइन ऑफ कोलिमेशन, थर्ड है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस, फोर्थ है आपका टेलीस्कोप लेवल, और फिफ्थ है आपका वर्टिकल सर्किट। है ना? तो इसमें जो है मेरा देखिए ये थियोडोलाइट का है। थियोडोलाइट में ये जो पोजीशन आपका बताता है, ये आपका यहाँ से जो है लाइन ऑफ कोलिमेशन आपका जाता है। यहाँ से ये पोजीशन से आपका लाइन ऑफ कोलिमेशन जो है आपका चलता है। ये है सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव, अंदर में रहता है डायफ्राम। तो ये मेरा लाइन ऑफ कोलिमेशन, ये मेरा प्लेट है, इसको प्लेट कहते हैं, प्लेट लेवल। इसको आपका बबल को सेंटर में लाने से, बबल को हमको सेंटर में यदि काम करते हैं और यदि बबल सेंटर पर बना रहता है तो ये मेरा जो हो गया प्लेट जो है लेवल होता है। और यदि नहीं भाग जाता है तो इसको एडजस्ट करते हैं हम लोग। ये है कैपेस्टन स्क्रू और ये है मेरा लेवलिंग स्क्रू, इससे मेरा एडजस्टमेंट किया जाता है। और लाइन ऑफ कोलिमेशन, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये एक्सिस को कहा जाता है। दैट मीन्स ये एक्सिस जो जाता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है देखिए लाइन ऑफ कोलिमेशन का हमेशा राइट एंगल रहता है। ये एक्सिस जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस का लगता है। उसके बाद जो है टेलीस्कोप लेवल। तो टेलीस्कोप लेवल देखिए आई पीस यहाँ पर है, आई पीस का सेंटर और ऑब्जेक्टिव का सेंटर, ये दोनों लाइन को जोड़ने वाला जो होता है टेलीस्कोप लेवल कहलाता है। और ये मेरा हो गया वर्टिकल सर्किल। तो वर्टिकल सर्किल में हमको देखना है, इससे हम वर्टिकल एंगल जो है हम पढ़ते हैं
ये पोजीशन जो हो गया मेरा फेस लेफ्ट का पोजीशन हो गया, और ये मेरा जो हो गया फेस राइट का पोजीशन। वर्टिकल सर्किल यदि राइट साइड है तो फेस राइट कहलाता है, और यदि मेरा फेस लेफ्ट में है तो फेस लेफ्ट मेरा जो साइडिंग है बियरिंग लगे वो फेस लेफ्ट कहलाता है। तो प्लेट लेवल जो है हम प्लेट और बबल के हेल्प से देखेंगे। इसको करने का सिस्टम क्या है कि कोई दो लेवलिंग स्क्रू का देखिए पैरेलल किया जाता है, और इसको घुमा के हम बबल को क्या करते हैं सेंटर में करते हैं। जब ये सेंटर में मेरा आ जाता है, ये जब मेरा सेंटर में आ जाता है, ये ऑलरेडी सेंटर में आ चुका है, तो इसको हम 90 डिग्री घुमाते हैं। बबल चूंकि ये अगेन सेंटर से डेविएट हो गया, तो इसको थर्ड लेवलिंग स्क्रू घुमा के हम सेंटर में लाते हैं। तो ये मेरा आ गया यहाँ सेंटर में। ये प्रक्रिया को 2-3 बार रिपीट करते हैं, फिर यहाँ 90 में घुमाएंगे। तो इससे करेंगे, फिर थोड़ा मोड़ा यदि अनबैलेंस रहेगा तो इस तरह से देखिए हल्का सा माइनर किए तो बबल मेरा सेंटर पर आ गया। और एक बार और यदि करें हम, तो यदि थोड़ा मोड़ा यदि इधर उधर भागा हुआ है तो वो मेरा थर्ड लेवलिंग स्क्रू से आ जाएगा। इस प्रकार बबल को कितना हो घुमा ले हम, वो सेंटर में बना रहेगा। और यदि सेंटर से आउट हो जाता है तो हमारा फिर से वो प्रक्रिया को लेवलिंग स्क्रू से पोजीशन में लाके आधा एडजस्ट करेंगे, और आधा जो है कैपेसिटर स्क्रू से हाफ एडजस्ट करेंगे, फिर इसको 90 में घुमाएंगे। ऐसे हमारा सेंटर में बता रहा है। और आधा जो है फिर लेवलिंग स्क्रू से, आधा कैपेसिटर स्क्रू से। इस तरह का पोजीशन जो है हम यहाँ से करेंगे, तो ये मेरा एडजस्टमेंट में हो जाता है। ये हम बारी बारी से सारा एडजस्टमेंट देखेंगे। आज हम प्लेट लेवल बताते हैं, नेक्स्ट क्लास में लाइन ऑफ कोलिमेशन, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि बड़ा बड़ा टॉपिक है, टेलीस्कोप लेवल और वर्टिकल सर्किल। तो आज देखिए प्लेट लेवल का एडजस्टमेंट, तो यही चीज़ को इसमें बताया जाएगा आपका। तो फर्स्ट हो गया मेरा प्लेट लेवल। प्लेट लेवल जो हो गया मेरा, प्लेट लेवल का टर्म ऑफ कंडीशन है। प्लेट जो लेवल है वो वर्टिकल एक्सिस का परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये आपका प्लेट था, इसमें आपका बबल था सेंटर पर, ये मेरा जो है वर्टिकल होना चाहिए। ये मेरा वर्टिकल एक्सिस कहलाता है, और ये मेरा जो है प्लेट लेवल कहलाता है दोनों। और यही पोजीशन जो है ये सेंटरिंग करने में यूज होता है। तो इसी एडजस्टमेंट को यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर टर्म ऑफ कंडीशन है प्लेट लेवल मस्ट बी परपेंडिकुलर perpendicular to the vertical axis, to the vertical axis। vertical axis का ये perpendicular होना चाहिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के लिए होता है कि बबल टेलीस्कोप को कोई दो लेवलिंग स्क्रू के पैरेलल लाते हैं, है ना। और टेस्ट ऑफ प्लेट लेवल। टेलीस्कोप मेक पैरेलल टू द टू लेवलिंग स्क्रू। टू लेवलिंग स्क्रू, दो लेवलिंग स्क्रू को क्या करेंगे हम पैरेलल करेंगे। और इन दिस कंडीशन बबल जो है आपका आउट फ्रॉम सेंटर, बबल सेंटर से क्या है आउट होता है। देन both leveling screw
rotate in opposite direction, rotate in opposite direction. In this condition, bubble comes at center, बबल कहाँ आ जाता है? सेंटर में आ जाता है. Now telescope rotate in approx 90 डिग्री. 90 डिग्री देखिए उसको घुमा दिए थे. rotate at approx 90 डिग्री. Then bubble again deviate from their center. ये अपने सेंटर से क्या हो जाता है? आउट हो जाता है. It may be adjusted by rotation of third leveling screw. थर्ड लेवलिंग स्क्रू से क्या करेंगे? इसको हम एडजस्ट करेंगे. इसको बारीकी से आपको देखना है क्योंकि DGMS में जो है इससे भी क्वेश्चन आपका एराइज होता है और कोई कंपनी में भी आपका एराइज होता है. इसका हम लोग फिर देखेंगे फंडामेंटल लाइंस ऑफ थियोडोलाइट, जिसमें आपका लाइन ऑफ कोलिमेशन आएगा, प्लेट लेवल का भी आएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस आएगा और टेलीस्कोप लेवल भी आएगा. सब फंडामेंटल लाइन है. 6 फंडामेंटल लाइंस ऑफ थियोडोलाइट होता है जो एक दूसरे का एडजस्टमेंट में होना चाहिए. तो इसको हम लोग देखेंगे लास्ट में. जब इसको इंड कर देंगे तो फंडामेंटल लाइन देखेंगे, एडजस्टेड रोटेशन ऑफ द थर्ड लेवलिंग स्क्रू. तो उसको हम लोग फिर से सेंटर में ले आए, एडजस्ट कर दिए. नाउ these process repeat 2 or more times. ऐसा प्रोसेस को हम लोग 2 या 2 से अधिक बार रिपीट करेंगे. इफ आफ्टर रिपीट दिस प्रोसेस bubble remain at the center in all direction of telescope. ऑल डायरेक्शन ऑफ टेलीस्कोप, ये सभी कोई भी डायरेक्शन में बबल यदि सेंटर में रहता है तो इन दिस कंडीशन प्लेट लेवल in this condition plate level will be in adjustment. बबल क्या होगा? ये कंडीशन में एडजस्ट होगा. और यदि नहीं भागता है, यदि वो भागता है तो इसको हम लोग एडजस्ट करते हैं. तो यहाँ पर हो गया कि इफ नॉट, यदि वो नहीं रहता है तो इसको हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट करेंगे, है ना. यहाँ पर हो गया. कल हम लोग लाइन ऑफ कोलिमेशन को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. देखिएगा इसको.
और यहाँ पर हो गया हमारा कि इफ नॉट यदि वो ऐसा नहीं होता है, भाग जाता है, then it may be adjusted, तो इसका हम लोग देखेंगे एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में क्या करेंगे, बबल जो है वो 90-90 का पोजीशन जो था हमारा करना है। तो यहाँ पर जाएंगे, एनी पोजीशन ऑफ टेलीस्कोप, एनी पोजीशन ऑफ टेलीस्कोप, कोई भी पोजीशन जो है टेलीस्कोप का, इसमें देखिए कोई भी पोजीशन है टेलीस्कोप का, कोई भी पोजीशन है, जैसे मान लीजिए इसी का पैरेलल, ये पोजीशन में हम कोई भी पोजीशन है, मान लीजिए ये पोजीशन में इसको हम लेवल कर दिए और इसमें मशीन हटना नहीं चाहिए, जो फाइनली सेट है वही सेटिंग में रहेगा, इधर हमको बोर्ड के चलते इधर उधर करना पड़ता है। तो इसमें हम जो है इसको लेवल हमको यहाँ पर काउंट कर लेना हो कितना डिवीजन भाग रहा है, हर बार कुछ न कुछ भागेगा। तो आधा डिवीजन जो है लेवलिंग स्क्रू से करना होगा, आधा देखिए यहाँ पर कैपेसिटर है, ये स्क्रू को हम लोग वायर वगैरह से पिन से इसको घुमाते हैं। इसी प्रकार फिर 90 घुमाएंगे और थर्ड लेवलिंग स्क्रू से, ये लाइन है, थर्ड लेवलिंग स्क्रू से हमारा जो है यहाँ पर इसका देखें कितना डिवीजन भाग रहा है, तो आधा करेंगे लेवलिंग स्क्रू से और आधा जो है कैपेसिटर स्क्रू से। इस तरह से इसका एडजस्टमेंट होता है। तो यहाँ पर हो गया एनी पोजीशन ऑफ टेलीस्कोप, काउंट द नंबर ऑफ डेविएशन, नंबर ऑफ डेविएशन ऑफ बबल ट्यूब, बबल ट्यूब का जो है काउंट कर लेंगे, है ना। द हाफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन जितना है उसका जो है हाफ डिवीजन may be adjusted by leveling screw and remaining half division may be adjusted by custom headed screw, custom screw, इससे हम एडजस्ट करेंगे। फिर इसको हम आगे 90 में घुमाते हैं। द टेलीस्कोप rotate approx in 90 degree, again bubble deviate in their position, again bubble deviate in their पोजीशन, अपने पोजीशन से फिर भागेगा, लेकिन जितना भागा था उतना नहीं भागेगा, कुछ कम भागेगा। देन देयर हाफ डिवीजन adjusted by leveling screws and remaining half
आप एडजस्टेड बाय कैपेस्टन स्क्रू। कैपेस्टन स्क्रू है ना। अब यही प्रोसेस को हम लोग कई बार जो है इसको रिपीट करेंगे 2 या 3 बार, और ऐसा करने के बाद जो है टेलीस्कोप जो है अपना पोजीशन में हमेशा बना के रखेगा, यदि टेलीस्कोप को कितनों घुमाते हैं। अब यहाँ हो गया दिस प्रोसेस 1990 का जो है दिस प्रोसेस repeat 2 or more times this process repeat 2 or more times. In this condition bubble will be center remain at the center in all direction। है ना। तो इस तरह से आज हम लोग देखें प्लेट लेवल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लाइन ऑफ कोलिवेशन देखेंगे, है ना। इस तरह से धीरे धीरे थियोडोलाइट जो थ्योरी खत्म होगा उसके बाद इसका न्यूमेरिकल का जो फंडा होगा, बेसिक स्ट्रक्चर, वो बताया जाएगा। और यदि BGMS में क्वेश्चन आता है तो इसका इंटायर क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन जो है हम लोग सेलेक्ट करके डाल रहे हैं अपना बैच में, जहाँ ट्यूशन वगैरह चल रहा है, आपका ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, और उसमें आपका जो है प्रिपरेशन जो है उसमें अच्छी तरह से चल रहा है। यदि आप लोग का डिमांड होगा तो इससे कुछ क्वेश्चन बना के भी हम ऑब्जेक्टिव डालेंगे, तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं किस आधार पर आप लोग को चाहिए। थैंक यू।